हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी सहारा पीड़ित निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे इस न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पीएसएल के संदर्भ में हम अक्सर आपके लिए कोई ना कोई अपडेट लेकर आते रहते थे और सेबी विभाग की हेल्पलाइन पर जो भी हमारी बात होती थी वो भी आपके सम्मुख लेकर आते थे। जी हाँ दोस्तों, अब सहारा या पीएसएल या कोई भी अन्य चिटफंड कंपनी ऐसी नहीं है जिसका रिफंड सेबी विभाग या सरकारी प्रक्रियाओं के द्वारा उन्हें मिल गया हो। तो दोस्तों, इक्का दुक्का निवेशकों को अगर पैसा मिल गया किसी राज्य में तो दोस्तों वो कोई गिनती में नहीं आता। और रही बात दोस्तों न्यूज़ों की, न्यूज़ें दोस्तों अब तक हम आपके लिए प्रोवाइड कराते रहते थे क्योंकि धरने प्रदर्शन चलते थे और धरने प्रदर्शन में निवेशक अपने हक की आवाज़ को आगे उठाते थे और भूख हड़ताल और न जाने कितने स्टंट अपना चुके निवेशक लगभग 5 साल से रेगुलर अपने पैसे को लेकर न जाने कितने निवेशकों ने धरने प्रदर्शन लाखों की संख्या में किए, लेकिन सरकार उसको अनदेखी इसलिए कर रही है क्योंकि वो जानती है कि पीएसएल का रिफंड प्रोसीजर सेबी विभाग द्वारा हमने चालू करा रखा है। तो दोस्तों, ऐसे में एक तरफ तो निवेशकों के लिए सरकार ने अपना रिफंड प्रोसीजर चलाया। पीएसएल का जो प्रोसीजर था वो प्रोसीजर अपने आप में बहुत ही रहस्यमय है क्योंकि हम जानते हैं कि 2016 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ था कि सभी पीएसएल के पीड़ित निवेशकों का पैसा 6 महीने के भीतर भीतर सेबी विभाग लौटाए। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट को ये पता था कि सहारा हो या पीएसएल हो, इनका पैसा सेबी विभाग के पास करोड़ों में है और वो पैसा उन गरीब निवेशकों का है जिनका खून पसीने की कमाई है। और ये कंपनी भागी नहीं है, किसी लॉस में नहीं आई है, केवल सेबी विभाग ने इस पर प्रतिबंध लगाया। तो दोस्तों, अब हम आपसे कह रहे थे कि पीएसएल के संदर्भ में अब कोई भी न्यूज़ इसलिए हम आपको नहीं देते क्योंकि पैसे मिलने की कोई संभावना नहीं है। रही बात इस पीएसएल के पोर्टल की जो आरएम लोढ़ा द्वारा यहाँ पर चालू किया गया था 2018 से, प्रोसीजर की शुरुआत 2500 से की गई थी 2018 से और आज 2024 है। तो दोस्तों, अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2018 और अब 2024 अभी तक सेबी विभाग से पीएसएल निवेशकों का पैसा नहीं दिया गया। सेबी विभाग की हेल्पलाइन पर बात करते हैं तो सेबी विभाग कहता है कि हमें आरएम लोढ़ा द्वारा जो पैसा दिया जाता है वही निवेशक को तक हम पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, ये सेबी विभाग अपनी गेंद को आरएम लोढ़ा जो चीफ जस्टिस की एक कमेटी है जिसके जो है उसके सीपी सलार जी हाँ दोस्तों, वो है आरएम लोढ़ा, उनकी अध्यक्षता में और उनकी देखरेख में पीएसएल का रिफंड 2018 से चालू है। लेकिन दोस्तों, 2018 से लेकर और अब तक उस रिफंड प्रोसीजर से 6 करोड़ 85 लाख निवेशकों का निवारण नहीं हो सका और अब तक जी हाँ दोस्तों, शुरू 2,000 2,500 से किया था, उसमें केवल 1 लाख निवेशकों का दिया था और 5,000 का शुरू किया था एक साल बाद, उसमें भी लगभग 1,75,000 निवेशकों को पैसा लौटा है। उसके बाद 9 और 10,000 की प्रक्रिया शुरू की, उसमें भी कुल 2 लाख निवेशकों को पैसा लौटा है। तो दोस्तों, यहाँ पर निवेशकों की संख्या करोड़ों में है, 5 करोड़ 85 लाख निवेशक जिनका 49,100 करोड़ रुपया। सोच के देखिए कितनी बड़ी रकम इस वक्त सरकारी प्रक्रियाओं में उलझी पड़ी है। तो दोस्तों, ये प्रक्रियाओं में उलझी हुई रकम निवेशकों तक नहीं मिल पा रही, जबकि प्रोसीजर चालू है, उसके बावजूद भी निवेशकों को पैसा नहीं मिल पा रहा। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए वीडियो इसीलिए बना रहे थे क्योंकि हम जानते हैं कि हमने धरने प्रदर्शनों के द्वारा सरकार को जगाने की कोशिश की, लेकिन जब खेत को खेत की बाड़ी खा रही है तो दोस्तों
अब माली क्या करेगा या किसान क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो सेबी विभाग है या जो भी जांच एजेंसियां हैं जिनके अंडर में ये प्रोसीजर चल रहा है, उन लोगों को, गरीब निवेशकों से उन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। किसी की बहन बेटी की शादी हो या ना हो, उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं है। किसी के बच्चे की पढ़ाई छूट जाती है, उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। कोई प्रौढ़ अवस्था के लिए जिसने अपना पैसा जमा किया, वो अपने इलाज के लिए तिल तिल मर रहा है और मर रहे हैं, उससे भी इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये खुद गर्ज विभाग है। इन्हें केवल अपनी औपचारिकताएं पूरी करनी है। जो सरकार द्वारा इनको औपचारिकता पूरी करने के जो और आदेश दिए जाते हैं, केवल उन तक ही ये सीमित रहते हैं। और दोस्तों, ये पैसा संचय खजाने में जमा हो चुका, इसके लिए आपको उम्मीद लगाना बेकार है। भले ही यहाँ पर 22,000 या 18,000 का कोई प्रोसीजर चालू होगा, वो भी लाख 2 लाख निवेशकों को देकर कह देंगे कि इनका भी हमने दे दिया, 25,000 वालों का दे रहे। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि PSL के 5,85,00,000 निवेशकों ने, सभी निवेशकों ने बॉन्ड जमा नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि दोस्तों, हम जानते हैं कि PSL के निवेशक अपने बॉन्ड को लेकर घर पर बैठे रहे कि ऑफिस खुलेगा तो हम जमा कर देंगे, लेकिन ऑफिस नहीं खुला। ऑनलाइन प्रक्रिया से के माध्यम से बहुत कम लोगों ने, दोस्तों केवल 100 में से 10% लोगों ने ही यहाँ पर डॉक्यूमेंट जमा किए हैं। इससे हमें पता लगता है कि जो यहाँ पर प्रोसीजर चालू है, वो निवेशकों को कभी 2 लाख या 1.5 लाख से ऊपर के कोई यहाँ पर क्लेम नहीं दिए जा रहे। ये तो दोस्तों, ये एक अपने आप में बहुत रहस्यमय स्थिति इसलिए बनी हुई है क्योंकि डॉक्यूमेंट वहाँ पर ज़्यादा जमा नहीं हुए, और अगर ज़्यादा जमा हुए हैं तो सरकार की नीति ऐसी चल रही है जिसके कारण निवेशकों को पैसा नहीं मिल रहा, क्योंकि ये सरकार अपने स्वार्थ में ये अपने उसमें पैसा लगाए हुए है। ये चिटफंड के सभी पीड़ित निवेशकों का पैसा अपने जो इनके काम है उन कामों में इन्होंने झोंक दिया। तो दोस्तों, ये सत्ता में बैठे लोग ही इस पैसे को हड़प चुके हैं, और निवेशकों का पैसा वो पैसा है जो 5 साल में, 5 साल में कंपनी डबल कर कर दे देती। यानी कि 1972 से ये कंपनी 5 साल में सबको पैसा देती रही है डबल करके। और सेबी विभाग की प्रक्रिया में मूलधन मिलना ही बहुत मुश्किल हो चुका है। और प्रक्रिया की बात करें तो आज 7 से लेकर 8 साल हो चुके हैं, लेकिन निवेशकों के जिनके 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 30 लाख, यहाँ तक कि 1 करोड़ तक की FD यहाँ पर हुई है, और वो संख्या 5,85,00,000 है। अब दोस्तों, ये पैसा गबन हो चुका है। हम आपको वीडियो इसलिए प्रोवाइड कराते रहते हैं, कभी महीने 2 महीने में, हफ्ते में, 15 दिन में, ताकि निवेशकों को ये यकीन हो जाए कि हम कितने भी धरने प्रदर्शन कर लें या कितने भी हम अपने आवेदन सांसद को दें, मंत्रियों को दें, गृह मंत्रियों को दें, किसी को भी दें, लेकिन कोई फ़ायदा इससे हासिल होने वाला नहीं है। तो दोस्तों, आज हम स्पष्ट तौर से ये आपको वीडियो इसीलिए बनाई थी ताकि आपको सच्चाई का पता चल सके और आप जो है सच्चाई से रूबरू हो सके। तो दोस्तों, ये हमारा ST न्यूज़ चैनल आपके लिए सदैव अच्छी अपडेट लेकर आता रहा है। अब जब मीडिया में कोई अपडेट ही नहीं आएगी तो दोस्तों, हम अपनी तरफ से क्या आपको अपडेट देंगे, क्योंकि आपको झूठ काफ़ी अच्छा परोसा जा रहा है, और वो झूठ जो है आप YouTube चैनलों के माध्यम से मिल रहा है। किसी को 50,000 का आवेदन यहाँ दोस्तों करा रहे हैं कि 50,000 वालों का मिलना शुरू, कोई 2 लाख वालों का मिलना शुरू, कुछ वेबसाइटों पर आप लोगों को घुमा देते हैं। तो दोस्तों, ये सब केवल अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मामला चल रहा है। तो दोस्तों, आज की इस पल्स न्यूज़ में आपको हम बस यही बताने वाले थे कि ये पैसा मिलना मुश्किल ही नहीं है, संभव है। धन्यवाद। जय हिंद।